हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। मैं वीर बहादुर। आज आपको मैं क्लास 10वीं का यूपी बोर्ड सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह जो प्रश्न और जो टॉपिक बताई जा रही है यह परीक्षा के नज़रिए से बताई जा रही है। तो हम चलते हैं विद्युत के बारे में बताने कि विद्युत वास्तव में होती क्या है। विद्युत एक प्रकार की अद्भुत शक्ति होती है जो अपने अंदर अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण रखता है। तो इस विद्युत चैप्टर का पहला टॉपिक मुझे पढ़ना है विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का यही गुण विद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया। तो मतलब कह रहा कि जब किसी पदार्थ में, तो कोई भी पदार्थ होता है तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होती है तो वह पदार्थ कितने कणों से मिलकर बनती है? तीन प्रकार के कणों में से। जैसे पदार्थ है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन। तो कोई भी पदार्थ रहेगा तो इन तीन कणों से मिलकर बनता है। तो उसी पदार्थ में बोला कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो या वृद्धि हो तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का यही गुण विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश का संकेत होता है Q। राशि है अदिश राशि, मात्रक कूलाम। इसका सूत्र होता है Q बराबर N इंटू ई। जब इलेक्ट्रॉनों की चर्चा हो किसी पदार्थ में और वहाँ आवेश की बात हो तो Q बराबर क्या लगाते हैं? N इंटू ई। अब यहाँ N क्या है? N पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। आपका यह पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। अब इस इतने टॉपिक के आधार पर हमारे यूपी बोर्ड में देखिए बहुविकल्पी जो प्रश्न है 3 मॉडल से पूछा है। कितने मॉडल से? 3 मॉडल के। तो ये देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ये पूछा गया 2011, 14 और 18 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये प्रश्न का मॉडल है बहुविकल्पी यूपी बोर्ड में, ध्यान से सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 4 विकल्प है -1.6 गुणे 10 के घाते +19 कूलाम। ये तो पहले ही गलत हो गया, चूंकि यहाँ पर 10 के घाते +19 नहीं है, कितना है? -19 है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या है? 19 है। फिर दिया -1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। यहाँ क्या गलती है? यहाँ पर आगे माइनस लगा दिया है। यहाँ करा +1.6 गुणे 10 के घाते +19 है, ये भी गलत हो गया चूंकि यहाँ पर +19 दिया है। फिर यहाँ दिया है +1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन हो गया? इसमें करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान करिएगा। प्रश्न पूछने का मॉडल है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ऑप्शन में देखिए +1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। चूंकि यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस नहीं लगा, तो आगे अंक के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा तो प्लस माना जाता है। ठीक, अब हम चलते दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड में 2013 और 18 में पूछा है। प्रश्न का जवाब वही है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होता है, यहाँ कह रहा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यहाँ कह रहा एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होता है। देखिए मैं नोट लिखा हूँ, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी उतना क्या होगी? प्रोटॉन का। तो हमसे प्रश्न में कह रहा प्रोटॉन पर विद्युत आवेश, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना एक प्रोटॉन पर, तो मतलब हुआ कि सेम मान हुई हुआ। तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो यहाँ पर भी देखिए डी ऑप्शन क्या है? सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक, आंसर वही है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। अब देखिए जवाब वही है लेकिन तीसरा प्रश्न देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, ये 2014 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल दिया है। ये ऐसे ही गलती हो गया क्योंकि जूल नहीं होता, क्या होता है? कूलाम होता है।
क्या होता है? कूलाम। एक गलती हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया है 3 दशमलव कितना दिया है? 3.2 गुणे 10 की घाते -24 जूल दिया है। फिर दिया है 3.6 गुणे 10 की घाते 16 जूल दिया है। 1.6 गुणे 10 की घाते 19 जूल दिया है। तो यहाँ पर देखिए जूल सभी में दिया, लेकिन 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल दिया है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो बोर्ड पेपर में बार बार प्रश्न किया गया है बहुविकल्पी का, तो एक बहुविकल्पी के 3 प्रश्न जो है 3 मॉडल से पूछा, लेकिन जवाब वही है सब। देख रहे हैं ना, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल दिया है ना। अच्छा, यहाँ आवेश का प्रकार दिया। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश किसे कहा जाता है? जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की लगातार क्या होती है? कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं। फिर बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। तो संक्षिप्त में याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ तो ऋणावेश। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तुम्हारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के बाद।